पोलार्ड को कई लोग मानते हैं कि पोलार्ड अभी भी खेल सकते थे आईपीएल जल्दी रिटायर, क्योंकि बाकी लीग्स में अभी उन्होंने 6 छक्के मारे। पोलार्ड आईपीएल वो खेल रहे थे, लेकिन उनके ना 2 साल थोड़े हल्के चले गए। पोलार्ड को कई लोग मानते हैं कि पोलार्ड अभी भी खेल सकते थे आईपीएल जल्दी रिटायर, क्योंकि बाकी लीग्स में अभी उन्होंने 6 छक्के मारे हाँ जी, अभी देखा मैंने रिसेंटली। देखिए पोलार्ड आईपीएल वो खेल रहे थे, लेकिन उनके ना 2 साल थोड़े हल्के चले गए। तो एज अ प्लेयर उन्हें शायद रियलाइज हुआ, ऐसा नहीं है एनीवन फोर्स्ड हिम, उन्हें शायद खुद रियलाइज हुआ और वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। वो स्टोरी लगाते रहते हैं कि लॉयल्टी इज लाइक एन अम्ब्रेला, धूप खत्म हो जाए, बारिश खत्म है तो लोग बगल में रख देते हैं। तो देख लो, हर जगह कैप्टन है और अच्छा कर भी रहे हैं। ही इज प्लेइंग पीएसएल, ही इज प्लेइंग ऑल अदर लीग्स एक्सेप्ट आईपीएल। क्योंकि आईपीएल का अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो इट्स एज गुड एज इंटरनेशनल क्रिकेट। और कई बार आपको लग जाता है कि भाई आई थिंक नहीं हो रहा मेरे से, तो जिस दिन ऐसा प्लेयर को खुद फील हो जाए कि मेरे से नहीं हो रहा, तो वो छोड़ देते हैं। मैं अभी खेल रहा हूँ क्रिकेट, मेरे को जिस दिन लगेगा कि यार बस अब मैं यहाँ पे किसी की, द डे यू फील यू हैव बिकम अ लायबिलिटी ऑन द टीम, सो आई थिंक दैट्स द राइट टाइम। तो वो किसी भी प्लेयर के वो अपने आप रियलाइज हो जाता है, वो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहे कितनी अच्छी बॉलिंग करके आऊँ या कितनी ख़राब बॉलिंग करके आऊँ, तो मेरे को आके शुभांकर मिश्रा से नहीं पूछना कि यार मैंने कैसा बॉल डाला, मुझे खुद पता है मैंने कैसा डाला इतने साल की क्रिकेट में। वो जब बंदा ख़राब करके आता है ना, तो वो बात इसलिए करता है यार क्या हुआ, तो आप सामने से बोलो नहीं यार ठीक है हो गया, पूछने की ज़रूरत नहीं होती। सो मेनी डेज इट हैपन्स कि आपने 4 ओवर डाले, इफ़ आई टॉक अबाउट T20, आपने 20 रन दिए, 4 विकेट लिए, लेकिन आपको पता है यार कहीं ना कहीं मैंने बॉल अच्छी नहीं डाली, आई वॉज जस्ट लकी। कई बार होता है आप बहुत अच्छी बॉल डालते हो पर आपको फिर भी 4 में 50 लग जाते हैं, तो यू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। आईपीएल में 3 सबसे बड़ी टीमें हैं, सीएसके, एमआई और केकेआर। आप तीनों के साथ खेले हुए हो। सीएसके में भी आप रहे, धोनी भाई ने के साथ रहे, और उसका एमआई। इन तीनों के सेटअप में डिफरेंस क्या है? देखिए एमआई के साथ मैं पिछले 2-3 साल से हूँ जैसे, तो यहाँ पे द वे दे टेक केयर ऑफ देयर प्लेयर्स, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट। वो आप साल में कभी भी फ़ोन करिए मिस्टर राहुल सांघवी जो क्रिकेट ऑपरेशंस हैंडल करते हैं उनको, और आप उनको बोलिए कि भाई मेरे को ट्रेनिंग करनी है या प्रैक्टिस करनी है कुछ भी, सो दे अरेंज लाइक इमीडिएटली कि आपने आज फ़ोन किया, परसों सब सेटअप रेडी, आप आ जाओ। सीएसके जब मैं था, मैं सिर्फ एक ही सीज़न के लिए था और वो कोविड में था, तो इतनी चीज़ें वहाँ पता ही नहीं चली, क्योंकि आप एक कमरे में बंद थे, जाते थे खेलते थे वापस आ जाते थे। केकेआर में आई हैड अ रियली गुड टाइम, बिकॉज वहाँ पे एक तो गौती भाई ऑब्वियसली उनके अंडर में मैं खेला, फिर उसके बाद गौती भाई के साथ एक ट्रेनिंग थी, और फिर वहाँ जिस तरीके से क्रिकेट खेली वो एक अलग ही माहौल बन गया था और मज़ा आता था वहाँ खेलने में। फिर उसके बाद रसल भी थे, फिर काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनसे एक अच्छा बॉन्डिंग हो गई थी। तो केकेआर वाज सो ब्रिलियंट, और उन्होंने भी जिस तरीके से सेटअप किया, केकेआर ने भी अपनी एक अकेडमी सेटअप कर रखी है, आप वहाँ थ्रू आउट द ईयर कभी भी जाइए, प्रैक्टिस करिए, तो दोनों जगह मज़ा आया। और सीएसके के साथ ऑब्वियसली हमने बहुत चीज़ें सुनी है कि चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, पर मैं सीएसके के सेटअप में जब था तो वो बबल में था, तो कुछ हो ही नहीं पाया। अब तो सुनील नरेन और रसल को हिंदी हिंदी आ गई होगी, मेरे को लगता है आ गई होगी, रसल को तो आई गई होगी, गाना भी गाते लुट गया लुट पुट गया। सुनील को भी आ गई होगी। सुनील तो एक्चुअली देखें तो इंडियन ओरिजिन है, थोड़ी बहुत तो आती होगी, बट यस। बट अगेन सुनील नरेन व्हाट अ कैरेक्टर। लास्ट ईयर जो बैटिंग बॉलिंग हुई, कैसे हो जाता है कि आपने अपना बेस्ट एंड के लिए बचा के रखा है? भाई मैं हैट्स ऑफ टू दैट गाय, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरे को आज भी याद है कि 2014 में जब मैं केकेआर गया था तो वो भी थे, और हम लोग जब साथ खेल रहे थे, जब फाइनल भी जीते थे वही मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे। ये वो सुनील नारायण थे कि था कि भाई तेरे कहीं भी लगे तो रन भाग जाना, और आज वो सुनील नारायण है कि जो ओपन करने आ रहा है, उसने अपने दम पे मैचेस वन साइडेड कर दिए। सो आई थिंक लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोज बिहाइंड दैट, और कहीं ना कहीं वो बैट स्विंग उनके बैट में था, और उनको मेरे को लगता है बोला भी गया होगा कि भाई बैटिंग कर। और शायद गौती भाई एक ऐसे कैप्टन को आप पहले ही कैप्टन कोच है, पहले ही बता देते कि आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ रोल फॉर मी। मतलब जैसे पहले था 17 में भी हुआ था, बट पहले वो लप्पे मारते थे, आए 2-4 मारे, उनका काम था, आउट हो गया। अब वो प्रॉपर बैट्समैन है कि नीतीश राणा भाई तू खड़ा रहे, मैं मार। अभी अगर आप देखें उन्होंने जो किया बैटिंग, उन्होंने सिर्फ बॉल अपने पाले में गिरने का इंतजार किया, तो वो थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम खेले, और जिस तरीके से खेले, वो कई बार एक होता है फ्लो भी होता है कि आपकी लग रही है आप मारते चले गए, और
वैसा ही हुआ